आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। हिंदी के वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। पहचानने के लिए हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है तो वह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का उपयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज का उपयोग किया जाता है और यदि बहुवचन है तो वर का उपयोग किया जाता है। जैसे आई, मैं, वह, ही यदि पुरुष है, सी वह स्त्री है तो इट यदि निर्जीव या जानवर है तो, और कोई भी एक वचन संज्ञा जैसे बच्चा चाइल्ड, तो इन सब में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का उपयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमेशा वर का उपयोग किया जाता है। जैसे यू, तुम या आप या तुम लोग, बी हम, दे वे या वे लोग, और कोई भी बहुवचन संज्ञा जैसे लड़के बॉयज, तो हमेशा वर का उपयोग किया जाता है। चलो अब हम एक एक करके स्ट्रक्चरों को देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। चलो हम उदाहरण देकर पहला वाक्य देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ रहा था, तो इसको इस प्रकार बनाएंगे। कांस्टेबल, चूंकि एक वचन इसलिए बाज आएगा, कांस्टेबल बाज कैचिंग द थीफ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह लड़कियां अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर रही थीं। वह लड़कियां, चूंकि बहुवचन है तो दोज गर्ल्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर आएगा क्योंकि यह बहुवचन है। दोज गर्ल्स वर डूइंग देयर होमवर्क वेरी वेल। यदि आप देयर, हर या हिज कुछ ऐसे प्रोनाउन का उपयोग नहीं जानते तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन के बारे में सीखा है। तो हम अगला टाइप का सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर। वाज और वर के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लेस और सबसे अंत में टाइम। इसके बाद जो भी बचे हुए शब्द होते हैं वो आते हैं। एग्जाम्पल, वह सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल। चलो अब अगला प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हैं।
इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप का। यस नो टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। पहला एग्जांपल है, क्या वह उसकी पढ़ाई कर रहा था? वाज ही डूइंग हिज स्टडी। यदि हिज पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में यदि आप नहीं जानते तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया है और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। चलो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वे यह काम कर रहे थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर दे डूइंग दिस वर्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर आया, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो अब हम अगला टाइप का सेंटेंस देखते हैं, WH वर्ड्स वाला। वह इस मैदान में हॉकी क्यों खेल रहे थे? तो सबसे पहले WH वर्ड्स आएगा, क्यों के लिए वाई कहते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर आएगा। वाई वर दे प्लेइंग हॉकी इन दिस ग्राउंड। यदि आप WH वर्ड्स के बारे में नहीं जानते तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने WH वर्ड्स प्लस नाउन को समझा था। चलो अब हम WH वर्ड्स प्लस नाउन वाले स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड्स में सबसे पहले WH वर्ड्स नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। चलो हम पहला एग्जांपल देखते हैं, वह कौन से रोड पर दौड़ रहा था? तो कौन सी के लिए हम WH वर्ड के रूप में विच का उपयोग करते हैं, क्योंकि रोड पर है तो हम प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन हमेशा WH वर्ड्स हो तो उसके पहले आता है, रोड पर है तो हम इस प्रकार बनाएंगे सेंटेंस को, ऑन विच रोड। यह हमारा हो गया WH वर्ड्स प्लस नाउन। ऑन विच रोड वाज ही रनिंग, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऑन विच रोड वाज ही रनिंग।